प्रश्न है पहला, चूँकि देखिए अभी तक क्या हुआ था ना कि हम लोग पाषाण काल को पूरा पढ़ चुके थे। अब पाषाण काल को पूरा पढ़ लेने का मतलब है कि इसमें कैसे प्रश्न पूछते हैं उसको, और साथ ही साथ उससे संबंधित तथ्यों को हम लोग अब देख लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग को पता, तो देखिए पशुपालन और कृषि का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, अगर इसमें मेहरगढ़ है तो मेहरगढ़ उत्तर हो गया, चूँकि मेहरगढ़ जो है सुलेमान करथर पहाड़ी के बीच में, सबसे पहले यहीं पे हम लोग को पशुपालन और कृषि के बारे में साक्ष्य मिला था। आपको पता है कि चावल का अगर पूछा साक्ष्य तो सबसे पहले तो कोल्डिवा में मिलेगा, मेहरगढ़ में जौ और गेहूँ है। लेकिन अभी जो नए खोज हैं उसके आधार पे कृषि का प्रथम साक्ष्य अगर पूछता है और ऑप्शन में लेहुरा देव रहेगा तो लेहुरा देव देंगे। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है उसमें है कि किसको केल्कोलिथ युग भी कहा जाता है, केल्कोलिथ चेल्कोलिथ। ठीक है ना, बीबीपीएससी का ही प्रश्न है। ताम्रपाषाण युग को आपको हम बताए थे कि ताम्रपाषाण युग को चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। ताम्रपाषाण में एक प्रश्न आपको आगे पूछता है, उसमें है कि शवों को दफनाने का दिशा। तो शव आपको पता है कि गाँव में आप देखे होइएगा कि शव जो है अभी भी हम लोग लाश रखते हैं तो उत्तर दिशा में उसका सर के रखते हैं, उत्तर दक्षिण की दिशा में सर हमेशा उत्तर रखते हैं, तो उसमें भी वही आएगा। इसके अलावे आपको वहाँ की कुछ नगर के बारे में भी प्रश्न आता है, तो जैसे आगे आएगा हम लोग देख लेंगे। ठीक, फिर है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो हम लोग पढ़े थे कि वहाँ पर गैरु वर्णीय मृत भांड मिला था। गैरु वर्णीय मृत भांड का मतलब है कि वहाँ जो मिट्टी थे उसमें गेरू रंग यानी कि लाल रंग से रंगा हुआ था। किस युग में पड़ता है सिंधु सभ्यता। तो हम लोग पढ़े थे कि 3 काल में बटा हुआ है। उसमें था एक प्रागैतिहासिक काल, वैसा काल था जिसमें लिखित साक्ष्य है ही नहीं। दूसरा था आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तीसरा था ऐतिहासिक काल। तो इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, उत्तर हो जाएगा हमारा कौन, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो सिंधु घाटी में जो है हम लोग पढ़ चुके थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो ग्रिड डिज़ाइन से बना होता है। इस तरह से ग्रिड टाइप का डिज़ाइन था, सड़कें संपूर्ण पे काटती थी, पक्के ईंटों का बना हुआ मकान था। तो यहाँ पर देखिए पक्के ईंटों की इमारत यही इसकी सबसे बड़ी खूबी हो गया। अब कहता है कि इसमें से कौन एक हड़प्पा का बंदरगाह है। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह है हमारा लोथल हम लोग पढ़ चुके हैं कि लोथल गुजरात में पड़ता है और ये हड़प्पा का बंदरगाह था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। और यहाँ से अलग अलग जगहों पे व्यापार होता था। व्यापार होने का मतलब है कि यहाँ से जैसे फारस का मोहर मिला है, तो फारस का मोहर मिला है यानी कि आज का ईरान, तो वहाँ से फारस समुद्र के रास्ते व्यापार होता था। यहाँ से हमें युगल सावधान भी मिला, इससे प्रश्न आता है। युगल सावधान था उस समय। ठीक है, चूँकि यहाँ बहुत सारे कल्चर थी। इसके अलावे लोथल ही एकमात्र शहर था जहाँ पे सड़कें, दरवाज़ा जो है घर का उस सड़क की तरफ खुलता था। ठीक है, अब जो है निम्नलिखित में से किस हड़प्पा का स्थान से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। हम लोग को टेराकोटा का हल जो है वो हम लोग को बनावली से मिला है। बनावली कहाँ है हमारा, वो है फतेहाबाद ज़िला में, हरियाणा में। वहाँ से जो है हल की प्रतिकृति यानी कि एक खिलौना मिला है हल के रूप का, जो टेराकोटा यानी कि पका हुआ मिट्टी के बर्तन का बना हुआ है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है हल, बनावली से। अच्छा, अब जो है अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संबंधित नहीं है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से। हम लोग को पता है कि राखाल दास बनर्जी जो है
R.D. बनर्जी जो पहला ऑप्शन है, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। इसके अलावा एम.एस. वत्स जो है दयाराम साहनी के बाद माधव स्वरूप वत्स, इन्होंने खुदाई फिर से हड़प्पा किया था 1933-34 में। इसके अलावा आपको केन दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, R.L. स्टीन, ए घोष, J.P. जोशी, ये सभी लोग जो है हड़प्पा के खोज में अपना योगदान दिए थे। इसमें एक V.S. स्मिथ ही ऐसा नाम है जिसका हड़प्पा से कोई संबंध नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? V.S. स्मिथ हो जाएगा। ये 2 बार प्रश्न पूछ चुका है, ये 2 बार नहीं 56 से 59 तक लगातार ये प्रश्न पूछा है, रिपीट। रॉबर्ट प्रूस ये क्या थे? तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद भी थे। अगर आपका प्रश्न आता है जैसे यूपी में का आया, इसमें एक ऑप्शन रहता है, तो हम इसमें इनका ऑप्शन देंगे भूगर्भ वैज्ञानिक। लेकिन अगर जैसे बीपीएससी में आता है तो बीपीएससी में एक 5वां ऑप्शन भी रहता है, जिसमें रहता है दिया हुआ कि एक या एक से अधिक या कोई नहीं। तो वैसा अगर आता है तब हम लोग जो है इसमें देंगे इन्हीं के बारे में, रॉबर्ट कि ये दोनों थे। अब अगला प्रश्न आता है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो आपको ये बताया था मैंने कि विभाजन जो है 2 तरह से हुआ था। एक तो था लिखित साक्ष्य के आधार पर, एक था जो मिले धातु के आधार पर, यानी कि पाषाण युग, कांस्य युग और लोह युग, 3 युगों में विभाजन हुआ था, जिसमें कि ये किया था हमारे थॉमसन साहब ने। ठीक है, उन्होंने किया था थॉमसन साहब ने। ये किया कब था? आपको ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कि 1820 ईस्वी में। ठीक, अब जो अगला प्रश्न है कि उत्खननित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो आपको पशुपालन के प्रारंभ के बारे में मैंने बताया था कि मध्य पाषाण काल से पशुपालन शुरू हो गया था, और सबसे पहला पशुपालन का जो साक्ष्य मिला है वो हमारे मिला है आदमगढ़ से। ठीक है, कब शुरू हुआ है? मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ है, और पहला जो मिला है वो है आदमगढ़, याद रखिएगा, आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है पहला। आदमगढ़ है कहाँ पे? आदमगढ़ आपका एमपी में पड़ता है। एमपी में कहाँ है? होशंगाबाद जिला में। इसके अलावे हम लोग को बागौर से भी, ये भी याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल में बागौर से भी हम लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागौर से भी। ठीक है, अच्छा, अगला प्रश्न आता है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वो स्थान कौन सा है? इसका हम लोग अभी अभी चर्चा किए हैं कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन का जो हमें मिला है वो है आदमगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि हड्डी के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो यूपी में महदहा एक जगह है जहाँ आपको पता भी थे कि यहाँ से हड्डी के उपकरण, हड्डी के आभूषण दोनों मिले हैं यहाँ से। कहाँ से? महदहा से। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्यकाल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हम लोग इसका देख ही रहे थे कि आपको बताया था मैंने कि आभूषण भी यहाँ से मिला है, महदहा से। तो महदहा इसका आंसर हो जाएगा फिर से, इसमें कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिला है, वो कहाँ से मिला है हम लोग को? तो दमदमा से मिला है। ठीक है, दमदमा से मिला है। उसमें ऐसा 41 मानव समाधान मिला है, जिसमें 5 में युगल समाधान है, 5 ऐसा समाधान है 2-2 शब्द एक साथ है, और एक में हम लोग 3 शब्द देखे हैं एक साथ।
और इसके अलावे जो हमारा और भी मिला है 41 में से जो 5 थे वो युगल थे, 3 ये थे, और इस 8 को छोड़ के और सभी थे उसमें सिंगल सिंगल कंकाल मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ हुआ था। तो अब देखिए इसमें क्या है कि कृषि का प्रारंभ अगर पूछता है तो आप उसमें दीजिएगा मध्य पाषाण, आपको पता ही थे। लेकिन अगर खाद्यान्न के लिए कृषि का प्रारंभ पूछ रहा है तो हमारा प्रश्न क्या उत्तर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में। यहाँ से लोग मनुष्य मतलब नवपाषाण काल के समय कृषि करना, ग्रामीण रूप अस्थायी रूप से गाँव में रहना, ये सब शुरू कर दिए थे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले हम लोग को जो है नर्मदा घाटी में जो जगह पड़ता है पल्लवरम, वहाँ से मिला है। तो यहाँ पर चूँकि सिर्फ घाटी का नाम है तो हमारा उत्तर हो जाएगा नर्मदा घाटी। ठीक है। अब जो है अगला प्रश्न है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था। तो मानव सबसे पहले जौ का खेती किया था, और सबसे पहले जौ की खेती का जो साक्ष्य मिलता है वो हम लोग को मिलता है ईरान से। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये देखिए ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है कि भारत, तो आपको पता है कि हम लोग इसमें उत्तर जो है मैंने बताया था ना कि अगर ऑप्शन में मेहरगढ़ दिया हुआ है और लेहुरा देव भी दिया हुआ है तब हमारा ऑप्शन जो है लेहुरा देव हो जाएगा। ठीक है। और अगर प्रश्न में जो है ये नहीं दिया हुआ है लेहुरा देव तब हमारा उत्तर मेहरगढ़ होगा। तो यहाँ लेहुरा देव उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, इसमें देखिए कि ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन है। इसमें है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो इसमें जो है स्पष्ट कोल्टिवा है मेहरगढ़, तो इसमें मेहरगढ़ हो जाएगा ऑप्शन। तो इसमें हो गया हमारा उत्तर कौन सा हो गया, मेहरगढ़। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो फिर से यूपीपीसीएस मेंस 2007 में भी यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर हम लोग देख ही चुके हैं, मेहरगढ़ उसका उत्तर होगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से। ठीक। तो इसका तो भी मेहरगढ़ हो गया। फिर कहता है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये भी मेहरगढ़ होगा। अस्थायी जीवन का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से ही होता है। फिर जो है अगला प्रश्न है कि किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। तो पशुपालन के लिए आपको बताए थे कि अगर सबसे पहले तो आदमगढ़ और दूसरा बागोड़। तो यहाँ आदमगढ़ ऑप्शन में नहीं है, बागोड़ हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, बागोड़। अगला है कि चिलकोलिथ युग किसको कहते हैं। इसके बारे में भी आपको बता चुके हैं कि चिलकोलिथ किसको कहते हैं, ताम्रपाषाण युग को। बीपीएससी का क्वेश्चन है। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक का संस्कृति अवशेष प्राप्त हुआ है। तो वो भी आपको मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ है जिसमें तीनों कालखंड के अवशेष मिले हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर हो जाएगा ये कोटरी जी नहीं है उत्तर, उत्तर है मेहरगढ़। ठीक है। अच्छा, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। अब बृहत पाषाण किसको कहा गया है। तो बृहत पाषाण है कि जो बहुत बड़े बड़े शब्द अपनाए गए थे उसको बोला गया था। तो इसका उत्तर जो हो जाता है मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। यहाँ था कि बहुत बड़े बड़े घर के रूप में लोग बना के रखते थे और एक घर के सारे लोग वही दफन होते थे। ठीक है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। तो ये संगन कल्लू से मिला है। तो ये संगन कल्लू से मिला है
असल में कर्नाटक के मैसूर के पास यह जो है बेल्लारी जनपद में संगकल्लू है और वहाँ से राख का टीला प्राप्त हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नवदा टोली का उत्खनन जो है वो एच.डी. संकालिया किए थे। नवदा टोली पड़ता कहाँ है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। इसका उत्तर क्या हो गया हमारा? एच.डी. संकालिया। ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है और एच.डी. संकालिया जो है वहाँ दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे। ठीक है। और ये ताम्रपाषाणिक ग्राम स्थल है। याद रखिएगा कि नवदा टोली जो है ये ताम्रपाषाण काल का है। इसका 1600 से 1300 ईसा पूर्व इसका समय निर्धारित किया गया है। ठीक है। पड़ता कहाँ है ये? मध्य प्रदेश में। तो अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। फिर देखिए कि नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो ये तो हम लोग देख ही चुके हैं, एच.डी. संकालिया। ये दोबारा पूछा था एक प्रश्न। फिर है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए भीमबेटका के बारे में आपको पहले हम बता चुके थे कि भीमबेटका में क्या है कि एक गुफा है और उस गुफा में गुफा चित्र बना हुआ है, चित्रकारी किया हुआ है, शिकार करता हुआ मानव का या और भी कुछ का मध्यपाषाण काल के चित्र हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए। फिर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। हम लोग अभी इसके बारे में चर्चा किए हैं, भीमबेटका होगा। ठीक है। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। ठीक है। भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? तो भीमबेटका की गुफा जो है वो आपको अब्दुल्लागंज जो रायसेन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ भीमबेटका की गुफा स्थित है। फिर है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर भी आपको भीमबेटका ही होगा। फिर है गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था कहाँ? तो देखिए गैरिक मृदभांड जो है वो सबसे पहले और सबसे अधिक मात्रा में जो हस्तिनापुर में मिला है। तो इसका नाम जो है, इसका नाम भी वो हस्तिनापुर में ही दिया गया है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा हस्तिनापुर। फिर प्रश्न है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो हम आपको पहले बताए थे कि उत्तर की तरफ से रखते थे। तो उत्तर से दक्षिण की ओर इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। सर उत्तर में पहले उत्तर से आएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल भी सावधान प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला हमारे कश्मीर के बुर्ज होम से। बुर्ज होम जो है वहाँ से, वहीं से हमें गर्त आवास भी मिलता है, वहाँ पे हम जो है, और साथ में वहीं पर मिला है कि कुत्ता और मानव साथ में दफनाया हुआ। फिर है कि हाँ, कुत्ते के दफना जाने का साक्ष्य कहाँ से मिला? फिर वही बुर्ज होम से ही मिला है। इसका भी उत्तर वही सेम होगा। प्रश्न ऑप्शन सिर्फ आगे पीछे किया गया था। उत्तराखंड पीसीएस में वही क्वेश्चन है जो कि हमारा यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर वाले में है। इसके अलावा देखिए गर्त आवास भी बुर्ज होम से ही मिला है। बुर्ज होम कहाँ पे है? बुर्ज होम जो है कश्मीर में है। ठीक है। और कश्मीर में एक और स्थल है मांडा, जो सबसे उत्तरी छोर आता है जब आपका हड़प्पा संस्कृति में आएंगे। तो विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो सर्वाधिक मानव कंकाल लेखहिया से मिला है। ठीक है, लेखहिया जगह जहाँ से सबसे अधिक मिला है। इसके अलावा झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, चूँकि झारखंड में पीसीएस अभी आया हुआ है तो उसके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत है? आपको बताए थे
कि संस्कृति मंत्रालय के अंदर में आता है, जो हमारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि जो मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। प्रश्न इससे भी आ सकता है कहाँ स्थित है, तो भोपाल में है। किस मंत्रालय के अंदर में है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंदर में है। और साथ ही एक और ऐसा है कि इसका नाम जो है मानव संग्रहालय से बदल कर दिया गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, तो ये भी याद रखिएगा। भारतीय पुरातत्व के जनक जो है कनिंघम को बोला जाता है। आपको यही बता चुके हैं, इसका डिटेल देखना होगा वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो बताए हैं अभी तुरंत। इसी बात होता है कि मानव संग्रहालय कहाँ है, भोपाल में स्थित है। अब देखिए कुछ और प्रश्न थे जो रेलवे में पूछा हुआ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार करते थे, यह उनका मनोरंजन का साधन था। ठीक है, इसके अलावा नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु, तो किसी भी काल में सबसे पहले कुत्ता पाला गया है। ठीक, सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था, तो सबसे पहले आपको हड़प्पा खोजा गया था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा का पड़ गया। ठीक, फिर है कि सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी, क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। आर्य लोग जब आए थे तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में रहना शुरू किए थे। फिर कहता है हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता है। जब हमको बताया था कि जब 3 युग का बंटवारा हुआ है, उसमें 3 युग है, एक है पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग, तो इसको कांस्य युग में रखा गया है। अगला है जो ऊपर से कट गया है, देखते हैं, हाँ कटा हुआ है। तो इसको बताते हैं कि इस प्रश्न में था क्या, इसमें था कि किस जानवर से परिचित नहीं थे हड़प्पाकालीन लोग। ठीक है, तो हड़प्पा काल के लोग जो है वो गाय से परिचित नहीं थे, तो आपका उत्तर जो है गाय हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति थी, तो वो पशुपति का था। पशुओं 4-5 पशु से घिरे हुए एक थे, उनको पशुपति शिव माना गया है, तो पशुपति के थे। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, देखिए ये प्रश्न 2 बार पूछ चुका है रेलवे में, तो वो पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है ना। अच्छा, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों खोया था। हड़प्पा सभ्यता का अवशेष कौन खोए थे सबसे पहले, तो वो कनिंघम थे। ठीक है, जॉन मार्शल जो है वहाँ खुदाई का ऑर्डर दिए थे, जॉन मार्शल खुदाई का ऑर्डर दिए थे। इसके अंदर दयाराम साहनी जो है खुदाई शुरू किए थे, लेकिन सबसे पहले खोजे थे कनिंघम। अच्छा, भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है, कौन सा नाम, तो भारतीय सभ्यता से जुड़ा हुआ है तो कनिंघम तो है ही। ठीक है ना। इसके अलावा विंसेंट स्मिथ भी है जो भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए थे।